गुड इवनिंग क्लास 10th। आज हम अपना नया टॉपिक करेंगे, वो है समीकरणों को संतुलित करना। कल के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार आप फॉर्मूले लिखेंगे। मैं आपको फिर बता देती हूँ बच्चों कि सबसे पहले कोई भी समीकरण हम लिखना चाहते हैं तो हमें फॉर्मूले आने ही चाहिए। बिना फॉर्मूले के आप समीकरण बना नहीं पाएंगे और उसको संतुलित भी नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले फॉर्मूले लिखना सीखें, उसके बाद ही आप समीकरण लिख पाएंगे और उनको संतुलित कर पाएंगे। जैसे हम बुक में से एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण से आप इसको बहुत आसानी से सीख भी पाएंगे। सिंपल सा उदाहरण है बच्चों, ये हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं, HCl। तो यहाँ पर समीकरण संतुलित करने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ पर यानी अभिकारकों में और उत्पाद में, और क्लोरीन के भी परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ यानी अभिकारकों में भी और उत्पाद में बराबर होनी चाहिए। जबकि आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन हैं और यहाँ पर HCl यानी एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे। अब कुछ बच्चे ये भी कर सकते हैं कि यहाँ 2 लगा दें और इसको इस तरह बनाने की कोशिश करें, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो बच्चों वो गलत हो जाएगा। यहीं पे मैं आपको बार बार जो कह रही हूँ कि आपको जो है फॉर्मूले आने चाहिए, ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि हम इस तरह से नहीं लिखेंगे। इस तरह से हमारा जो ये है फॉर्मूला ही गलत हो गया। ये जो है हमारा फॉर्मूला गलत है। तो इस प्रकार से हमने फॉर्मूले को चेंज नहीं करना। हमें पता है कि HCl का फॉर्मूला किस तरह है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने किस तरह लिखना है, तो वो हम उसी तरह ही लिखेंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप इधर 2 लगा दें और आप इस समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करें। नहीं, हम सिर्फ किसी भी फॉर्मूले के आगे एक पूर्ण संख्या लगा सकते हैं और वो पूर्ण संख्या कोई भी हो सकती है। तो हम अब और कुछ समीकरण के उदाहरण लेते हैं जिससे कि हमें और अच्छी तरह से ये संतुलित करने आ जाए। जैसे आपकी बुक में से ही मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ। ये है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है बच्चों BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट है Al2SO4 होल थ्राइस। इन दोनों से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और भी बता देती हूँ कि ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन अपना स्थान बदल रहे हैं। अब देखिए हम इसको संतुलित कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपने पहले ही तत्व से शुरू करते हैं जो कि है बेरियम। इस साइड भी 1 है और उत्पाद में भी 1 है। क्लोरीन देखें यहाँ पर 3 है और यहाँ 2 है, तो इसका मतलब क्लोरीन की संख्या जो है वो हमें बराबर करनी है दोनों साइड। अब 2 है और 3 है तो हम कैसे इसको बराबर कर सकते हैं? अगर हम यहाँ 3 लगा दें तो अब कितने हो गए क्लोरीन की संख्या? 6, और इधर हम क्या लगाएंगे? 2, तो 2 3 6 हो गए और इधर भी। अब लेकिन बेरियम की संख्या भी यहाँ पर 3 हो गई, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 3 लगा देते हैं जिससे कि इधर का भी बेरियम जो है वो संतुलित हो जाए। अब देखिए ये पूरी समीकरण संतुलित हो गई। 2 एल्यूमिनियम है यहाँ पर और 2 एल्यूमिनियम यहाँ पर है, 3 सल्फेट यहाँ और 3 ही यहाँ पर है। तो इस प्रकार जब हम समीकरणों को संतुलित करते हैं
इसको बच्चों हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। यानी कि आप अलग अलग संख्याओं से ट्राई कर सकते हैं। हमने पहले जैसे इधर देखा उधर देखा, तो इसमें कुछ आपको ऐसे फिक्स हमें पता नहीं है पहले से ही कि ये इसी तरह से इसमें हमने कोई संख्या या कोई पूर्णांक लिखना है। और उदाहरण ले लेते हैं हम आपकी किताब में से ही। आपकी टेक्स्ट बुक में, साइंस की जो 10th क्लास की टेक्स्ट बुक है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक्सरसाइज में भी और पूरे पाठ में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और ये एक क्वेश्चन तो पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में बच्चों आएगा ही आएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, इसको इग्नोर ना करें टॉपिक को। और आगे भी आपके लिए हेल्पफुल है ये टॉपिक। अगला एग्जाम्पल है, आपकी टेक्स्ट बुक से ही लेते हैं एग्जाम्पल। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी बुक का ये। क्वेश्चन नंबर 5 का एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट पार्ट है ये उसका। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ संयोग करके, नाइट्रोजन का हमारा फॉर्मूला N2, हाइड्रोजन के साथ संयोग करके अमोनिया बनाता है, यानी कि NH3। अमोनिया क्या है? गैस। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी गैस हैं। अब यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन की संख्या 1 है और इस साइड 2 है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर 1 2 लगाएंगे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले जो ज़रूरी बात है कि आपको अमोनिया का फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। अब अगर फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप संतुलित कैसे करेंगे? तो अब यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हो गए, यहाँ भी 2 हो गए, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2 3 6, और यहाँ पर है 2, तो हम यहाँ पर एक 3 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन भी हमारे संतुलित हो गए। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखिए, जो कि है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पर, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला है बच्चों H2S, और कह रहा है कि वायु में दहन होने पर, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जल का फॉर्मूला आपको पता ही है, H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है SO2। तो इसको संतुलित करते हैं अब हम। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन सल्फर 1 है, 1 यहाँ पर है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है। तो ऑक्सीजन के आगे अगर हम क्या लगाएंगे? 3, और इधर क्या लगाएंगे आप? 2 लगाएंगे अगर हम। अब यहाँ पर इसी तरीके से आपको पता चल रहा है कि ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, क्योंकि आपको हो सकता है एक बार में ये सही उत्तर भी प्राप्त ना हो और आपको दोबारा भी यहाँ पर गिनना पड़े। अब यहाँ 2 लगाया हमने, तो हाइड्रोजन हमारे हो गए 4, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 2 और 2 4, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे हो गए कितने? 6। तो हम यहाँ पर 1 2 और लगा देते हैं। अब देखिए कितने ऑक्सीजन है? 2 दूनी 4, और यहाँ पर 2, तो ये 6 हो गए ऑक्सीजन। हाइड्रोजन लेकिन हमारे पास है 4, तो हम इधर भी 2 लगाएंगे, 4 हाइड्रोजन हो गए, और सल्फर भी हमारे पास 2 हो गए। तो अब इस प्रकार ये संतुलित हो गई समीकरण, यानी कि बैलेंस्ड हो गई। पर सबसे ज़रूरी बात यही है बच्चों कि आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। याद करें या उनको लिखने का तरीका ही सीख लें, वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि याद आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको मेथड आ गया, यानी आपको पता चल गया कि कैसे हम फॉर्मूले लिख सकते हैं, तो आप आसानी से कर पाएंगे इन समीकरणों को संतुलित। यहाँ मैं आपको कुछ समीकरण दे रही हूँ संतुलित करने के लिए आपकी बुक में से ही। आप उनको संतुलित करने का प्रयास करें, और जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि बच्चों एक क्वेश्चन ये पेपर में, आपके बोर्ड के पेपर में ज़रूर से ज़रूर आएगा, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं यहाँ पर कुछ।
पहला है नाइट्रिक अम्ल HNO3, यहाँ मैं आपको फॉर्मूले भी लिख कर दे रही हूँ। दूसरा है यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको हिंदी में भी नाम पता होने चाहिए इनके, और समीकरण फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। क्या बन रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस जल। आप इसको संतुलित करेंगे। दूसरी जो क्वेश्चन है हमारा वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। बाद में हमारे पास है सोडियम सल्फेट प्लस जल। तीसरा है सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अगला है बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और बाद में है हमारे पास बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। एक और लिख लेते हैं जिससे कि आपको 5 समीकरण पूरी मिल जाए। लिखे 5वें नंबर पे सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड। तो मैंने यहाँ पर समीकरण जो आपको दी हैं उनमें आपको सारे फॉर्मूले बता दिए, लेकिन साथ में मैंने हिंदी में भी उनका नाम बोला है, तो आपको डबल रिवीजन हो जाएगा। एक तो आपको समीकरण संतुलित करनी आ जाएंगी और दूसरे फॉर्मूले भी एक बार दोबारा से आपके रिवाइज हो जाएंगे। आपने इन सभी समीकरणों को संतुलित करना है अपनी कॉपी में। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें जब तक कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से ना हो जाए, क्योंकि बच्चों प्रैक्टिस का कोई सॉल्यूशन नहीं है, मेहनत का कोई दूसरा ऑल्टरनेट या शॉर्टकट नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।